आज के इन पहलवानों के इंसाफ के लिए चलाए जा रहे 17वें दिन, मैं 16वें दिन इन सभी पहलवानों के जज्बे को सबसे पहले मैं सलाम करता हूं। मैं राजस्थान से हूं, जयपुर से। राजस्थान से हमारी और भी टीम आई हुई है, जैसे निशा सिद्धू जी हैं, इनके साथ में और दूसरी हमारी माता जो 80 साल के आसपास हैं, वो भी आज जो है इसमें शरीक हुई हैं। और मैं हमारी बहनों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जो है अकेले नहीं हैं। इंसाफ की इस लड़ाई में पूरा देश आपके साथ में खड़ा है, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इसी प्रकार से शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से यह आंदोलन जारी रहेगा। अभी आज जब राजस्थान से चलकर हम आए थे, सबसे पहले हमारे कुछ मीडिया साथी हैं, वो बाहर मिल गए, उन्होंने कुछ बाइट वगैरह ली। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन है वो कब तक चलेगा, सरकार की इसमें क्या भूमिका है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार की भूमिका तो स्वतः सिद्ध हो रही है कि भूमिका उनकी क्या है। उनकी भूमिका अपराधियों और आरोपियों के पक्ष में है, और यदि उनके पक्ष में नहीं होती तो अब तक जो ये हर्षवर्धन है, सॉरी ये ब्रजभूषण है, ये अब तक जेल की सलाखों के पीछे होता और कोर्ट में अब तक उसके खिलाफ ट्रायल है वो शुरू हो चुका होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार जो है वो पीड़ितों के पक्ष में नहीं है, वो अपराधियों के, आरोपियों के पक्ष में है। दूसरी बात, यहां की जो जनता है और जो संजीदा लोग हैं, जो लोग इंसाफ और अमन पसंद है, जो चाहते हैं कि इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, वो लोग आज यहां पर धरने पर हैं और बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं ये अपील करना चाहता हूं पूरे देश की जनता से, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप इन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर पर आकर ही धरने में शामिल हो। जहां जहां भाई आप हैं अपने अपने क्षेत्र में, वहां से आप धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से करें, अपना एक मेमोरेंडम तैयार करें। और ये जो गूंगी और जो बहरी सरकार है, इनको, इनकी जो नींद में सोई हुई है, इनको नींद से जगाने के लिए और इनके कानों में इंसाफ की आवाज पहुंचाने के लिए आप वहां से जो है वो आंदोलन करें, आप वहां से मेमोरेंडम दें, वहां से अपना चार्टर और ज्ञापन है वो इन सरकारों को दें, तब जाके और जो है इनकी नींद है वो खुलेगी। साथ ही साथ मेरा माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है, उनसे भी ये निवेदन है कि आप कई बार सुओ मोटो लेते हैं, आप स्वतः संज्ञान लेते हैं। आज 16वां दिन चल रहा है, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार के जो 3 जो महत्वपूर्ण अंग है, उनमें व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तो ये तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इनसे मिलकर सरकार बनती है। जब व्यवस्थापिका सही कानून नहीं बनाती है और कार्यपालिका उन कानूनों को सही रूप से लागू नहीं करती है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो महत्वपूर्ण जो न्याय प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो न्यायपालिका के ऊपर आ जाती है। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मेरी अपील है, हाईकोर्ट से भी मेरी अपील है कि आप स्वतः संज्ञान लें और इस प्रकार की ये जो गूंगी बहरी जो सरकारें हैं, जो अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न है वो करती है, आरोपियों और अपराधियों के पक्ष में खड़ी है और पीड़ितों को किसी प्रकार से न्याय नहीं देना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ भी आप एक्शन लें। माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनका तो बहुत महत्वपूर्ण अभी कई मामलों में ऐसा संज्ञान आया है कि उन्होंने स्वतः जो है संज्ञान लेकर है वो इस न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर और एक अपने आप में पहल की है। तो इस संदर्भ में यह पहल भी होनी चाहिए और ये इन जो महिलाएं हैं, हमारी जो महिला बेटियां हैं, पहलवान बेटियां हैं, इनको जो न्याय है वो मिलना चाहिए।
तो राजस्थान से हमारा पूरा समर्थन है वो आपको रहेगा। जब तक हम हैं यहाँ पर तब तक तो हम यहाँ पर आपके साथ ही हैं। जब हम यहाँ से जाएंगे तो इस अलख को, इस मुहिम को हम वहां पर भी जाकर हम आगे बढ़ाएंगे, और न केवल आगे बढ़ाएंगे बल्कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इसी प्रकार से जो है ये हमें डटे रहना है और हमें इंसाफ की लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने मुझे मंच पर बुलाया और मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया।